welcome to Learn Logic. Today we will continue our coordination compound series. अपना टॉपिक होगा लास्ट वाली वीडियो से ये कंटिन्यू करेंगे हम। लास्ट वाले में हमने आइसोमेरिज्म पढ़ा था, उसके टाइप्स किए थे। अब उसके बाद जिन उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आ सकते हैं इन अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स, वो वाले क्वेश्चंस हम सारे अटेम्प्ट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर कॉम्प्लेक्स CONH3 थ्राइस Cl3। इस कॉम्प्लेक्स के लिए कितने आइसोमर पॉसिबल होंगे? तो ये कैसे पता लगा सकते हैं? देखो, हमने सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। ये हो गया हमारा मेटल, ये भी लिगेंड है और ये भी लिगेंड है। तो कितने टोटल कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच है? अगर जब हम ये निकालेंगे नंबर ऑफ लिगेंड्स, उसके बाद ही हम इसकी शेप बता पाएंगे कि कौन सी शेप बनेगी, फिर उसमें आइसोमर्स देखेंगे। ठीक है, तो इस वाले में कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं? 3NH3 है, 3Cl, 6 लिगेंड्स है। 6 लिगेंड्स में कौन सी शेप होती है? ऑक्टाहेड्रल बनेगी। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल बनेगी इसमें। अब हमें पता है ऑक्टाहेड्रल में भी क्या होते हैं, सिस और ट्रांस। दूसरी बात मैंने क्या बताई थी एक और, अगर 3 लिगेंड सेम है, 3 लिगेंड एक जैसे है और 3 लिगेंड्स एक जैसे है, तो उसमें कौन सा बनता है? फेसियल और मेरिडियोनल। कौन से आइसोमर्स बनते हैं उसमें? फेसियल और मेरिडियोनल। ठीक है, ये वाले भी है। अगर आपको ये याद नहीं रहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ से सिस और ट्रांस भी बता सकते होते, तो वैसे सेम ही है, थोड़ा ही डिफरेंस है इनमें। ठीक है, आप ड्रॉ करते हैं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनानी है हमें। ठीक है, CO देखो, सबसे पहले हम बनाएंगे सिस। सिस में क्या होगा, जो NH3 है ये तीनों एडजेसेंट पोजीशन पर लगाएंगे। उसके बाद जो बच गया लेफ्ट ओवर Cl, वो भी एडजेसेंट पोजीशन पर आ गए। तो ये वाला कौन सा बन गया हमारा? सिस, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? फेस, क्योंकि देखो ये सारे एडजेसेंट में इस तरह से ये बना रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऐसे ही बनेंगे ये वाले भी। इस वाले में हमें क्या बनाना है? ट्रांस बनाना है। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी होती है ऑक्टाहेड्रल में, या सिस या फिर ट्रांस। ट्रांस में क्या होगा, जो दो सेम लिगेंड्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। NH3 अब जो ये एक बच गया NH3 कहीं भी लगा दो। अब जो ये Cl बच गए उनको प्लेस कर दो। ये हो गया हमारा ट्रांस या फिर मर आइसोमर। तो इसमें बेसिकली क्या होंगे, 2 आइसोमर्स पॉसिबल है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय। दो क्वेश्चन है इस वाले में कि दो ये कंपाउंड दे रखे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, कॉम्प्लेक्सेस है। इनमें हमें बताना है कि किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं, ये CrEn क्या होता है? इथाइलिन डायमीन। इसका क्या फॉर्मूला होता है? CH2 NH2। ठीक है, या फिर अगर हमें इसको शो करना है, हम ऐसे EN लिख के ऐसे शो कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसका बनाते हैं हम स्ट्रक्चर। देखो 3 है, जबकि जो EN क्या है वो डाइडेंटेट है। डाइडेंटेट है, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया है इससे प्रीवियस वीडियो में, बट फिर भी देख लेते हैं इसको एक बार। EN क्या है? डाइडेंटेट है। डाइडेंटेट का मतलब क्या है? ये लोन पेयर भी अटैक करेंगे, ये भी, ये दोनों से ही अटैच होगा। ठीक है, दोनों से अटैच होगा तो एक EN कितनी पोजीशन पर होगा? 2 पर। 3 EN कितने पर होंगे? 6 पोजीशन पर। ठीक है, 6 पोजीशन मतलब कि 6 लिगेंड हो गए, 6 डोनर एटम्स हैं, तो मतलब कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या ज्योमेट्री बनती है अपनी? ऑक्टाहेड्रल। तो इसमें कौन सी होगी? ऑक्टाहेड्रल होगी ना ज्योमेट्री, इसमें ऑक्टाहेड्रल बनती है। तो Cr ऑक्टाहेड्रल में देखो कैसे बनेगी। अब इस वाले में देखो, ये बन गई हमारी ऑक्टाहेड्रल। इसमें EN शो कर दो, 3 EN है। एक ये यहाँ लग गया, एक ये यहाँ लग गया, एक इस पोजीशन पर आ गया, 3 पॉजिटिव। अब देखो क्या इसमें हम किस टाइप का आइसोमेरिज्म इसमें शो कर सकते हैं। अब जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने आइसोमेरिज्म पढ़ा था सिस ट्रांस वाला, ऑक्टाहेड्रल में क्या वो अप्लाई होगा इसमें? सिस ट्रांस कब होता है?
अगर दो अलग अलग लिगेंड्स प्रेजेंट है। लेकिन इस वाले में तो क्या है, सारे एक ही टाइप के लिगेंड है, तो सिस ट्रांस तो इसमें नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसकी मिरर इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसकी हम मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे। अगर इसकी हम मिरर इमेज ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो ये कौन सा शो करेगा, ऑप्टिकल। इसमें कौन सा होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्यों, क्योंकि इसकी मिरर इमेज बन रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनेगा इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाले में देखते हैं। बस इसमें मेन क्या था कि या तो सिस ट्रांस हो, ऑक्टाहेड्रल है, या फिर ऑप्टिकल, दो ही हो सकते हैं। सिस ट्रांस इसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारे ही सेम है। सिस ट्रांस अगर नहीं है तो दूसरा कौन सा बचा हमारे पास, ऑप्टिकल। तो ये कौन सा हो गया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब जो ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले में देखो, याद करो मैंने क्या बताया था टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में। अगर इस तरह से दो अलग कॉम्प्लेक्स आ गए हमारे पास, तो अलग दो कॉम्प्लेक्स है, अलग दो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, तो कौन सा जाएगा उसमें, कोऑर्डिनेशन। तो उसमें कौन सा होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, जो लिगेंड्स है ना वो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। जैसे कि ये वाला, इस वाले में क्या इंटरचेंज होगा, लाइक जो ये NH3 है, ये यहाँ 4 है, ये 3 हो गए। ठीक है, ये 3 हो गए, तो यहाँ से 4Cl थे, एक Cl यहाँ आ गया। ऐसे ही जो यहाँ का जो Cl3 हो गया, यहाँ से जो एक अमोनिया है NH3, वो यहाँ आ गया। मतलब कि इसमें क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया ना। Cl एक यहाँ चला गया, यहाँ से एक NH3 यहाँ चला गया, तो ये हो गया इंटरचेंज। जहाँ पर लिगेंड्स का इंटरचेंज होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसमें कुछ और पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ ये वाला ही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें दो अलग कॉम्प्लेक्स दिए हैं। अगर जहाँ भी दो अलग कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, ठीक है, मेटल जो सेम है या फिर डिफरेंट भी है, लिगेंड्स का आपस में चेंज हो रहे हैं, तो वो होंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वाले में हमें आइसोमेरिज्म बताना कि किस टाइप का शो कर रहे हैं। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस वाले में क्या है, क्या आपको इसमें कुछ याद आ रहा है कि क्या किया था। ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है कि इस वाले में देखो यहाँ पर Br क्या है, देखो CO NH3 NH3 5 5, ये Br है Br है, SO4 है SO4 भी है। बट इस वाले में क्या डिफरेंस है कि जो ये Br है यहाँ तो है कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, और यहाँ पर आउटसाइड एज अ काउंटर आयन है। ऐसे ही जो SO4 यहाँ बाहर काउंटर आयन यहाँ पर इसके अंदर चला गया। तो अब इन दोनों को ये किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो कर रही है। अगर इसको हम क्या करते हैं, इस वाले कंपाउंड को अगर हम BaCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे ना, तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, BaSO4। जबकि इस वाले की अगर BaCl2 के साथ करेंगे तो कोई प्रेसिपिटेशन नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, क्या कंफर्म होता है कि इस वाले में ये अलग आयंस बन रहे हैं, ये वाले अलग हैं। ठीक है, जैसे ये ब्रेक होगी ना, ये आयंस में ब्रेक होंगे, इसमें SO4 नेगेटिव बनेगा, इसमें Br नेगेटिव बनेगा। तो ये किस टाइप का आइसोमेरिज्म शो करेंगे, आयनाइजेशन, क्योंकि इसमें आयंस बन रहे हैं। आयंस बनेंगे तो वो कौन सा होगा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, और ये इसका रीजन भी बता दिया कि एक रिएक्शन बता सकते हैं इसमें। ठीक है, एक AgNO3 की भी होती है, ये वाली जो AgNO3 के साथ रिएक्ट करके AgBr प्रेसिपिटेट बनाएगी। बट इस वाले केस में ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होगी। ये वाली भी, आप इन दोनों में से कोई भी एक रिएक्शन का रीजन देते हुए बता सकते हैं कि ये इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, आयनाइजेशन। सेकंड है, सेकंड में देखो ये वाला है Cr, यहाँ पर H2O6 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर एक जो वाटर है वो आउटसाइड चला गया। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक जो वाटर है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 हो गए, और एक बाहर चला गया। तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म, जिसमें हमने क्या किया था, वाटर होता है वो होता है हेक्साडेंटेट, हेक्साडेंटेट नहीं, हेक्साहाइड्रेट। वाटर क्या होगा, हेक्साहाइड्रेट फॉर्म में प्रेजेंट है, बट उसमें क्या हुआ, एक वाटर बाहर चला गया। तो ये मैंने ना इसके ना 3 कराए थे कि 3 आइसोमर्स पॉसिबल है इसमें, और इसका क्या नाम होता है, सोलवेट या फिर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, जहाँ पर वाटर आ गया ना, H2O का दिखा रहे हैं, एक में अंदर एंटिटी, फिर काउंटर आयन में चला गया, बाहर चला गया, ऐसे जहाँ पर वाटर प्रेजेंट हो एज अ लिगेंड, तो उस वाले में कौन सा होगा, सोलवेट आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सिस डाइक्लोराइडो टेट्रासाइनोक्रोमेट 3। देखो अभी इस वाले का सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बनाने से पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या बना, डाइक्लोराइडो 2 डाइक्लोराइडो टेट्रासाइनो, CN कितने हैं, 4 है, Cl2 हो गए, क्रोमेट Cr। ठीक है, सिर्फ हमें स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये 3 है इसकी
तो इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं। इसमें वैसे हमें इसके फॉर्मूले की भी नीड नहीं है, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हमें क्या बनाना है, सिस बनाना है। सिस में क्या होंगे, एडजेसेंट पर जो सेम लिगेंड्स है वो एडजेसेंट पोजीशन पर प्रेजेंट हो गए। तो ड्रॉ करो CR। अब ये देखो इसमें कौन सी शेप बनेगी, इसमें 2 Cl है, 4 CN है, तो टोटल कितने हो गए, 6 लिगेंड। 6 लिगेंड्स में कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ करो Cl Cl, ये हो गया एडजेसेंट पोजीशन, यहाँ CN, यहाँ CN, CN एंड CN, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। और अगर इसको मोर एक्यूरेटली आपको और अच्छे से दिखाना है तो आप क्या कर सकते हैं, इनको ऐसे एरो के साथ भी शो कर सकते हैं। ये किसका सिंबल है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सिंबल है, कि इस वाले में क्या हो रहा है कि जो Cl है अपने लोन पेरिस को डोनेट कर रहा है। ठीक है, जनरली तो हम डायरेक्ट ऐसे ही नॉर्मल जो बॉन्डिंग है वो दिखाते हैं, लेकिन आप ऐसे भी शो कर सकते हैं। ऐसे ही अब सेकंड है, सेकंड किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है हमें, सेकंड जो क्वेश्चन है, मर ट्राइअमीन ट्राइक्लोराइडो कोबाल्ट 3, इसका हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। मर का मतलब क्या है कि कौन सी होगी इसमें, ट्रांस। ठीक है, ट्राइअमीन 3 है, ट्राइक्लोराइडो Cl3 है एंड कोबाल्ट है। अब देखो इसमें 3 एंड 3 6 ऑक्टाहेड्रली ड्रॉ होगी इसमें CO। एंड सेकेंड बात क्या है, इसमें ट्रांस बोला है ना, मर बोला है तो मीन्स वो होगी ट्रांस। ट्रांस में क्या होगा, जो सेम लिगेंड्स है वो अपोजिट साइड में शो करने, लाइक Cl हमने क्या किया, अपोजिट में शो कर दिया। यहाँ एक Cl रह गया। अब जो NH3 है यहाँ दिखा दो उनको, ऐसा नहीं कि आप NH3 को भी ऐसे अपोजिट में शो कर सकते हैं, फिर ये वाला स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इस टाइप से ये बन गया। अब दूसरी बात, इसमें जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट दी है ना 3, इससे हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे का हम चार्ज निकाल सकते हैं कि इस पर कितना चार्ज होगा। ठीक है, सपोज करो हमें इसका चार्ज निकालना है तो वो कितना होगा, इसकी ऑक्सीडेशन 3 है ना, 3 NH3 पर कितना चार्ज होता है, न्यूट्रल है, ये 0 है। 3 - 3 = कितना हो गया, 0, तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, इस वाले कॉम्प्लेक्स का हमें क्या बनाना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और उससे पहले उसका नाम लिखना है। देखो नेम लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये है 4 अमीन, ये हो गया टेट्रा अमीन। ठीक है, ये है डाई 2 है, तो ये क्या होगा, डाई होगा। डाई वाटर के लिए यूज करते हैं एक्वा, डाई एक्वा। ये वाला कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ये इसका काउंटर आयन है, ये नेगेटिव आयन है, ये कटायन। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं अकॉर्डिंग टू रूल, सबसे पहले कटायन फिर एनायन। कटायन में भी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिगेंड्स, फिर उसके बाद मेटल। तो लिगेंड में क्या लिखेंगे, पहले क्या आएगा, टेट्रामीन आएगा, डाई एक्वा आएगा। ये टेट्रा है, ये डाई, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें क्या देखना, जो इसका नाम है अल्फाबेटिकली नाम के अकॉर्डिंग जाएंगे हम। ये अमीन है, ये एक्वा है, तो पहले क्या आता है, एम आएगा क्यों से पहले। ठीक है, तो इस वाले में क्या लिखेंगे, पहले हम टेट्रामीन, टेट्रा अमीन, देन डाई एक्वा कोबाल्ट। कोबाल्ट पे अब देखो वो कटायन है, पॉजिटिव है, तो इस पर क्या आएगा, सिंपल कोबाल्ट ही रहेगा, बट इसके साथ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, X मान लो। अमीन अमोनिया NH3 पर क्या न्यूट्रल है, वाटर भी न्यूट्रल है, तो किसके इक्वल होगा, ये वाला चार्ज कितना होगा। देखो काउंटर आयन Cl3 है, Cl पर नेगेटिव चार्ज है, बट ये 3 है तो -3 हो गया ना इस पर। तो अगर इस पर -3 है तो जो इसका दूसरा काउंटर आयन कटायन है इस पर कितना होगा, +3, तो यहाँ पर आ गया इसका +3। तो इसका जो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो भी क्या होगी, 3। फिर उसके बाद लास्ट में क्या है, क्लोरीन है, ये लिख दिया क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया इसका नेम। अब करते हैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ। स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, ये वाला तो बाहर है काउंटर आयन, हमें ये वाला देखना है। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा
4 + 2 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। CO ऑक्टाहेड्रल ही बनेगा इसका, जैसा आपका मन करे वैसे सिस बनाओ या फिर ट्रांस बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी बना सकते हो। NH3 NH3 NH3, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। मैंने ये वाला किया है, ये हो गया हमारा सिस। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर्स ऑफ इस वाले कॉम्प्लेक्स के। हमें क्या करने हैं, आइसोमर्स बताने हैं और फिर उनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। देखो, सबसे पहले आइसोमर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। 4 में क्या बनता है, जब भी 4 होगा हमारा क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनर। वो कुछ एक एक्सेप्शन है जहाँ पर टेट्राहेड्रल बनेगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या बनेगा हमारा, स्क्वायर प्लेनर बनेगा। स्क्वायर प्लेनर में क्या होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर में क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और वो कौन से होते हैं, सिस एंड ट्रांस। सिस एंड ट्रांस ड्रॉ करो। देखो, Cl Cl NH3 एंड NH3, ये वाला Cl एडजेसेंट में, NH3 भी एडजेसेंट में, ये हो गया हमारा सिस। ऐसे ही जो Cl इधर है, एक Cl इधर, ये अपोजिट में चला गया, NH3 भी अपोजिट में हो गया, तो ये वाला कौन सा हुआ हमारा, ट्रांस। तो ये दो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर ऑफ इस वाले का हमें क्या बनाने, सारे आइसोमर्स के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने। अब देखो ये किस टाइप का बन रहा है हमारा, ये सपोज मेटल है, ABCD टाइप का बनेगा ये, क्योंकि इस वाले में सारे ही क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अब जब इस टाइप का आ जाए ना, जिसमें कोई एक भी लिगेंड सेम नहीं है, सारे डिफरेंट लिगेंड्स है, तो उसमें हम क्या करते हैं, 4 है ना, तो स्क्वायर प्लेनर बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं, किसी भी एक लिगेंड को उठाएंगे, उसकी पोजीशन हम क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे, उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरे लिगेंड्स उनकी पोजीशन को हम चेंज करते रहेंगे। ठीक है, इस क्या कह रही हूँ मैं, किस तरह से होगा ये, सपोज करो ये PT हो गया, यहाँ है अमोनिया NH3, इस वाले की पोजीशन हमने कर ली फिक्स, उसके बाद यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ PY, यहाँ Br। ठीक है, एक तो ये स्ट्रक्चर बन गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या किया हमने, ये वाली पोजीशन तो NH3 की फिक्स है, उसके बाद इसके जो अपोजिट में PY था, अब मान लो हमने यहाँ कर दिया Br, यहाँ Br हो गया, तो यहाँ PY आ गया, यहाँ Cl आ गया, एक ये बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से हमने PT लिया, फिर अब क्या करेंगे, NH3 क्या हमारा फिक्स है, अब Br PY भी हो गया, इसके सामने Br भी हो गया, क्या बचा, Cl बचा है, Cl लिया हमने। ठीक है, Cl लेने के बाद यहाँ Cl आ गया, ये Br आ गया, ये PY आ गया, तो इसके कितने स्ट्रक्चर, कितने आइसोमर्स बन रहे हैं, 3 आइसोमर्स बन रहे हैं, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या बताना है कि कौन सा इन दोनों में से कायरल है और कौन सा अकायरल है, मतलब कि ऑप्टिकली एक्टिव है। देखो, सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव कैसे चेक करेंगे, कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। अगर देखो वो कोई भी कॉम्प्लेक्स, अगर वो क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, अगर ऐसा है कोई भी कंपाउंड, अगर उसकी जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन रही है, ठीक है, तो वो क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। अदरवाइज अगर वो सुपर इम्पोज है ना, तो वो होंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये बात देखनी है हमें। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट है सिस Cr Cl2 OX2 3 नेगेटिव। अब ये OX क्या है, ऑक्सलेट, ऑक्सलेट है। ऑक्सलेट क्या होता है, C2O4 2 नेगेटिव, मतलब कि ये क्या करता है, डाइडेंटेट है। इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, C डबल बॉन्ड O, ये O नेगेटिव एंड दिस इज O नेगेटिव, यहाँ से भी बॉन्डिंग बनाएगा और यहाँ से भी, दो ऑक्सीजन एक साथ अटैच होंगे, तो ये है हमारा डाइडेंटेट लिगेंड। डाइडेंटेट है, दो करेगा। ठीक, अगर ये दो दे रखे तो कितने हो गए, 4, तो यही पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, 2 ये करेगा, मतलब कि टोटल क्या हो गए, 6 के लिए कौन सी बनती है हमारी शेप, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो हमें ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ करनी है, और वो भी कौन सी, सिस में। सिस ऑक्टाहेड्रल क्या है,
सिस का मतलब क्या है कि जो ये दो Cl हैं ये क्या होंगे, एडजेसेंट पोजीशन पर प्रेजेंट होंगे। ऑक्जेलेट को भी हम ऐसे शो कर सकते हैं, OX हो गया, एक इधर ये वाला OX। ये तो पता ही चल गया आपको, डाइडेंटेड है इसीलिए ऐसे अटैक होगा। 3 नेगेटिव, ये हो गया हमारा सिस। ठीक है, अब ये देखना है ये कायरल, ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। अब इसकी ड्रॉ करते हैं हम मिरर इमेज, CR, इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करो। ये यहाँ पर Cl है, यहाँ ये Cl है, यहाँ क्या आ जाएगा, ऑक्जेलेट आएगा, इधर क्या आएगा, ये ऑक्जेलेट, क्योंकि इसकी मिरर इमेज ड्रॉ कर रहे हैं ना। ये Cl जो इधर के साइड है ये इसके ये पीछे जा रहा है तो ये पीछे जाएगा, ये यहाँ लेफ्ट राइट जो भी है जैसे इसमें मिरर में शो होता है ऐसे दिखाएंगे हम इसको। ये बन गई इसकी मिरर इमेज। अब मिरर इमेज ये देखो ये सुपर इम्पोजेबल है या नहीं है। ठीक है, अब अगर इसको सपोज करो इसको हम ऐसे कैसे उठा के इसके ऊपर रख रहे हैं, इसको उठा के ऐसे कैसे इसके ऊपर रख रहे हैं, तो क्या ये सुपर इम्पोज हो रही है? नहीं ना, नहीं हो रही, क्योंकि क्यों, यहाँ तो देखो CLR है, यहाँ OX। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा, जो मैंने मेथड आपको नंबरिंग वाला बताया था, इसको 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग डाल दो, इसमें भी सेम यही करो, 1 2 3 4 5 6 ये कर दी। अब चेक करो, नंबर 1 पर CL है, नंबर 2 पर यहाँ CL है, यहाँ OX है, ये भी नहीं हुआ। ठीक है, नंबर 3 पर क्या है, OX है, यहाँ OX है, नंबर 4 पर OX है, नंबर 5 पर OX है, बट जो ये नंबर 6 है यहाँ पर CL आ गया। तो नंबरिंग तो सेम नहीं है। अगर नंबरिंग सेम नहीं है, जिस कार्बन पर, कार्बन बोलूँ मैं, जिस 1 नंबर पर अगर यहाँ CL है तो यहाँ CL है, यहाँ 6 वाले पर क्या CL है, यहाँ पर OX है, तो ये दोनों आपस में सुपर इम्पोज कैसे कर जाएंगे? सुपर इम्पोज तो अभी तो होंगे जब दो चीजें सेम होंगी, जब सेम ही नहीं है तो सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे ये। तो ये क्या होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है तो क्या होगी ये, ऑप्टिकली एक्टिव मीन्स कायरल। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट है जो वो क्वेश्चन करते हैं ट्रांस वाला। ट्रांस दे दिया। अब ट्रांस का मतलब क्या है कि दोनों अपोजिट जो सेम है, सेम लिगेंड है, वो अपोजिट साइड प्रेजेंट होंगे। लाइक CL एक इधर है तो एक इधर आ गया, एक ऑक्जेलेट इधर है एक इधर आ जाएगा, ये बन गया हमारा ट्रांस। अब इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करो, CR यहाँ क्या है, ऑक्जेलेट है, ऑक्जेलेट ड्रॉ कर दिया, फिर नीचे CL है, ऊपर भी CL है, इधर फिर से एक ऑक्जेलेट है, ये ड्रॉ हो गई। अब इस वाले में देखो नंबरिंग कर लो या फिर इसको उठा के ऐसे का ऐसे ही रखो इसके ऊपर। क्या ये वाली जो मिरर इमेज है इस पर सुपर इम्पोज कर रही है? बिल्कुल कर रही है। अगर इसको उठा के ऐसे का ऐसे रखेंगे तो जितने भी जो CL के ऊपर CL आएगा, OX के ऊपर OX आएगा, ऐसे सेम सारे क्या हो रहे हैं, सुपर इम्पोज हो रहे हैं। अगर सुपर इम्पोज हो रहे हैं, ये सुपर इम्पोज मिरर इमेज है, तो ये कौन सा हो गया, अकायरल, मतलब कि ये हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर सुपर इम्पोज कर गई तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे और हम बोल सकते हैं अकायरल। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से कर लेना। मोस्टली क्वेश्चंस मैं कवर करा चुके हूँ इस वीडियो में, जो मेरे को लगता था कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। इससे अलग अगर आपको कोई और डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।